फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में ये नीले रंग का फर्टिलाइज़र देख रहे हैं और ये फर्टिलाइज़र शायद ही आपने पहले कभी बनाया होगा या इसका प्लांट पे यूज़ किया होगा। तो आज ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। यदि इसके आप फ़ायदे जानेंगे तो आप भी इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है। जो भी हमारे प्लांट के लिए मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे इसमें मिल जाते हैं और ये आसानी से बनने वाला फर्टिलाइज़र है। इसमें किसी तरह का प्लांट को साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। आप इसको किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूल वाले पौधे हों, फल सब्जियों वाले पौधे हों। तो एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पे यूज़ करके ज़रूर देखें, आपको बेहद ही आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ये प्लांट को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हों तो फूल भी आने लगते हैं और कलियां गिरने की समस्या भी खत्म होती है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन से भरपूर ये हमारे प्लांट को मजबूत जड़ें देता है। जब कैल्शियम होता है तो कैल्शियम प्लांट के लिए जड़ें मजबूत बनाता है, साथ ही तने के मजबूत विकास के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह से आयरन पत्तियों को पीली होने से बचाता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही मैग्नीशियम पत्तियों पर अच्छी चमक लाता है और पत्तियों को पीला होने से बचाता है। चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है और इसमें क्या चीज़ मैंने यूज़ करी है। सिर्फ एक चीज़ की मदद से ये फर्टिलाइज़र बन जाएगा। आपको पौधों की चीज़ है और पौधों में ही यूज़ करनी है, इसलिए कहीं बाहर से इस चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही ये किचन वेस्ट है, ना ही ये कोई केमिकल है, ना ही कहीं बाज़ार से मैंने इसको बनाया है। पौधों से जो चीज़ मिली है उसका मैंने पौधों के लिए ही यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आप देखें इस फर्टिलाइज़र की मदद से प्लांट में कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। देखिए कितना बड़ा आकार में इसकी कली बनी है और फ्लावरिंग हो रही है इसमें रोज़ प्लांट में। साथ ही ये कृष्ण कमल का प्लांट है। देखिए इसमें बहुत सारी बर्ड्स बन रही हैं और बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। हर ब्रांच में इसमें बर्ड्स आ रही हैं। ये गुड़हल प्लांट है जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कलियाँ गिरने की, तो इसमें देखिए कितनी मजबूती के साथ कलियाँ बन रही हैं और वो फूल में भी कन्वर्ट हो रही हैं। तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है हिबिस्कस प्लांट में। आप किसी भी प्लांट को ले लीजिए, पूरा फूलों से लदा हुआ है, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, अपराजिता हो, सभी में अच्छे फूल आ रहे हैं। तो इस तरह से यदि आप जैविक फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स पर यूज़ करते हैं तो आपको इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी कि प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने अपराजिता प्लांट के पास और यहीं से ही हमारा फर्टिलाइज़र बनेगा, क्योंकि आज मैं जो फर्टिलाइज़र में चीज़ यूज़ करूँगी वो है ये अपराजिता के फूल। अपराजिता के फूल के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे। अपराजिता फूल की जो औषधीय महत्व है वो तो है ही, उसके साथ ही इसकी जो चाय बनती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और इसके अलावा इसका फूल से लेकर जड़ तक औषधीय उपयोग होता है। इसके हर भाग का हमारे बीमारियों को दूर करने के लिए उपयोग में होता है, जैसे कि सिर दर्द, डिप्रेशन, बुखार, पेट दर्द, पीलिया, यूरिनरी जो डिसऑर्डर्स हैं वो, और इसके अलावा सूजन, इन्फेक्शन, इन सारी बीमारियों के इलाज के लिए अपराजिता का बहुत उपयोग होता है आयुर्वेद में। तो इसके साथ ही इसका प्लांट के लिए भी बहुत ज़रूरी उपयोग है वो है फर्टिलाइज़र का। इसके फूल यूं ही झड़ जाते हैं या सूख जाते हैं और वो ख़राब होकर सड़ जाते हैं। तो इस समय मेरा इस फर्टिलाइज़र को बनाने का मकसद यही है कि बारिश के दिनों में अपराजिता प्लांट पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और इस तरह से ये सूखे हुए फूल हमारे प्लांट को ख़राब भी करते हैं या फिर नीचे गिर जाते हैं, तो उनको तोड़कर हमें इकट्ठा कर लेना है। इसी से फर्टिलाइज़र बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, सारे पोषक तत्व, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम इन फूलों को यूं ही फेंक देते हैं, उनको ना फेंक कर इस तरह से आप कलेक्ट कर लें और जब कलेक्ट हो जाएं तब इनका आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो मैंने ये कुछ फूल ले लिए हैं जो कि मेरे प्लांट में सूख गए थे। तो देखिए मैंने इस तरह से 1 से 2 मुट्ठी फूल इकट्ठे कर लिए हैं और इसको आपको क्या करना है, इसको एक छोटी सी बॉटल में डालना है। इस तरह से इसको बॉटल में डाल लेना है। इसके बाद इसको पानी से भर देना है। बहुत ही आसानी से बनने वाला फर्टिलाइज़र है और पानी से भरने के बाद आपको इसको 10 से 12 घंटे के लिए या आप 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं, जिससे कि जो भी इन फूलों में पोषक तत्व हैं वो पानी में मिल जाएंगे और वही हमारे प्लांट के लिए यूज़फुल हैं। तो मैं इसे 1 दिन के लिए रखूँगी। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए फूल पूरी तरह से गल गए हैं और किस तरह से होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से फूल का पूरा कलर चेंज हो गया है और जितना भी कलर था वो पानी में मिल गया है, मतलब पूरे पोषक तत्व पानी में
पहुंच गए हैं। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र हो जाना चाहिए। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार है। अब इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद आप किसी भी प्लांट की सॉइल में इस तरह से इसको पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। फ्रेंड्स, बहुत ही काम का फर्टिलाइज़र है और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री का फर्टिलाइज़र है। तो आप भी अपने प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र बनाकर डालें। थैंक यू।